जय हिंद कैडेट्स। मैं फर्स्ट ऑफिसर भारत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से सर्टिफिकेट परीक्षा ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आगामी होने वाली सर्टिफिकेट परीक्षा में यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि संबंधित है ड्रिल से। तो देखिए, पहला प्रश्न है, ड्रिल का आविष्कार जर्मनी में किसने किया था? तो ऑप्शन ए है जनरल ड्रॉल, ऑप्शन बी है जनरल मोनिक्शा, ऑप्शन सी है जनरल डायर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि ड्रिल का आविष्कार जर्मनी में जनरल ड्रॉल के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो आप ए पर टिक लगाएंगे और अपनी आंसर शीट पर ए को जो है बबल्स को ब्लैक करेंगे। अब इसी के साथ हमारा दूसरा प्रश्न है, ड्रिल का आविष्कार कब किया गया था? तो देखिए, पहला ऑप्शन है ए 1526 में, दूसरा ऑप्शन है बी 1666 में, तीसरा ऑप्शन है सी 1947 में और चौथा ऑप्शन है डी 1948 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा सन 1666 ईस्वी में ड्रिल का आविष्कार जनरल ड्रॉल के द्वारा किया गया था। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, ड्रिल के प्रकार होते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है ए क्लोज ड्रिल, दूसरा ऑप्शन है बी ओपन ड्रिल, तीसरा ऑप्शन है क्लोज व ओपन ड्रिल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ड्रिल दो प्रकार की होती है, क्लोज ड्रिल और ओपन ड्रिल। तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा सी। तो आप सी को काला करेंगे। अब हमारा चौथा प्रश्न है, ड्रिल में बुरी आदतें हैं। पहला है आँखों को घुमाना, दूसरा है बी पैर घसीट कर चलना, सी है एड़ियों का टकराना और डी है उपरोक्त सभी। तो कैडेट्स, ड्रिल की बुरी आदतें आँखों को घुमाना, पैर घसीट कर चलना और एड़ियों को आपस में टकराना, ये ड्रिल की बुरी आदतें हैं। तो इस प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसको टिक करेंगे और आप अपने आंसर शीट में डी को काला करेंगे। अगला प्रश्न है, ड्रिल में अच्छी आदतें हैं। तो ड्रिल की जो अच्छी आदतें होती हैं उसमें पहला ए ऑप्शन है अच्छा ड्रेसअप। तो हाँ, अच्छा ड्रेसअप ड्रिल में होना चाहिए। दूसरा है बी जूते पॉलिश हों, तो जूते अच्छे से पॉलिश होने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है सी कदमों का सही ठहराव होना चाहिए और चौथा ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। तो ड्रिल के लिए अच्छी आदतों में उपरोक्त सभी शामिल हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है हमारा, ड्रिल के सिद्धांत हैं। तो ड्रिल के जो सिद्धांत हैं, पहला ऑप्शन है ए फुर्ती, दूसरा ऑप्शन है बी स्थिरता, तीसरा ऑप्शन है मिलजुल कर कार्य करना और चौथा जो ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। तो ड्रिल के सिद्धांत में फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर कार्य करना सभी आते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सावधान की विशेषताएं हैं। तो सावधान के अंतर्गत जो हमारी सावधान पोजीशन है, तो इसमें पहला ऑप्शन है शरीर सीधा और चेहरा सामने की ओर, दूसरा ऑप्शन है बी हाथ की मुट्ठी बंद होनी चाहिए और पैंट की सिलाई के साथ लगी होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है सी दोनों एड़ियाँ मिली हुई हों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सावधान की स्थिति में ये सारी स्थितियाँ पाई जाती हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी।
इसको टिक करेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 8, वर्ड्स ऑफ कमांड के भाग होते हैं। तो वर्ड्स ऑफ कमांड के कितने भाग होते हैं, इस प्रश्न का जवाब हमें देना है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है, पहला है हमारा चेतावनी, दूसरा है कार्यकारी, और तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो वर्ड्स ऑफ कमांड होता है वो 2 भागों में बटा होता है, ठीक है, कॉशनरी और एग्जीक्यूटिव, यानी चेतावनी और कार्यकारी। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो कि हमारा सही जवाब होगा। इसलिए ऑप्शन सी को टिक मार्क करेंगे और सी को काला करेंगे। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है, खुली लाइन में अगली और पिछली लाइन में अंतर होता है। तो खुली लाइन चल की कार्रवाई के अंतर्गत अगली लाइन और पिछली लाइन में कितने इंच का अंतर होता है। पहला ऑप्शन है ए 50 इंच, दूसरा ऑप्शन है बी 100 इंच, तीसरा ऑप्शन है सी 150 इंच, और चौथा ऑप्शन है डी 200 इंच। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 150 इंच, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। इसको टिक मार्क करके आंसर शीट में बबल्स काला करेंगे। और उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निकट लाइन में अगली लाइन और पिछली लाइन में अंतर होता है। तो निकट लाइन और में अगली लाइन तथा पिछली लाइन में जो अंतर होता है उसका ऑप्शन ए है 50 इंच, ऑप्शन बी है 60 इंच, ऑप्शन सी है 30 इंच, और ऑप्शन डी है 45 इंच। तो कैडेट्स, इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब है वो है 60 इंच। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, सावधान की स्थिति में दोनों एडी और पंजों के बीच कोण होता है, यानी एडी और पंजों के बीच जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है। पहला ऑप्शन है ए 50 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है बी 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है सी 20 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है डी 19 डिग्री। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी 30 डिग्री, यानी एडी और पंजे के बीच जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, विश्राम की स्थिति में दोनों एडियों का अंतर होता है, यानी विश्राम की स्थिति में दोनों एडियों के बीच कितने इंच का अंतर होता है। पहला ऑप्शन है हमारा ए 12 इंच, दूसरा ऑप्शन है बी 20 इंच, तीसरा ऑप्शन है सी 25 इंच, और चौथा ऑप्शन है डी 50 इंच। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा ए 12 इंच। तो ए को टिक मार्क कीजिएगा और ए को आंसर शीट में बबल्स काला कीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, दाएं बाएं सल्यूट में कदमों की संख्या होती है। तो दाहिने बाएं सल्यूट करते समय हमें कितना कदम चलना होता है। ऑप्शन ए है 2 कदम, ऑप्शन बी है 4 कदम, ऑप्शन सी है 5 कदम, और ऑप्शन डी है 6 कदम। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी 6 कदम। तो डी को हम काला करेंगे। और उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, तेज चल की स्थिति में गर्ल्स कैडेट के कदमों की संख्या होती है। तो तेज चल की स्थिति में जो गर्ल्स कैडेट हैं वो प्रति मिनट 110 कदमों की संख्या चलती हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है 110, दूसरा ऑप्शन दिया है बी 140, और तीसरा ऑप्शन है सी 120, और चौथा ऑप्शन है डी 135। तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो जवाब है ए, यानी 110 कदम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, तेज चल की स्थिति में बॉयज कैडेट के कदमों की संख्या होती है। तो इसका ए ऑप्शन है 110 कदम, बी ऑप्शन है 116 कदम, और सी ऑप्शन है 120 कदम, और डी ऑप्शन है 135 कदम। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा, बॉयज कैडेट प्रति मिनट 116 कदम चलते हैं। तो 116 ऑप्शन बी को आप काला करेंगे।
उसके बाद अगला प्रश्न है, तेज चल की स्थिति में राइफल यूनिट के कदमों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 110 कदम, ऑप्शन बी है 116 कदम, ऑप्शन सी है 120 कदम, ऑप्शन डी है 135 कदम। तो सही ऑप्शन है हमारा 120 कदम, यानी राइफल यूनिट 1 मिनट में 120 कदम चलती है तेज चल की स्थिति में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, चेंजिंग मार्च में राइफल यूनिट के कदमों की संख्या होती है। तो चेंजिंग मार्च में जो है राइफल यूनिट के कदमों की संख्या होती है 180 कदम। तो 180 कदम जो है राइफल यूनिट चलती है। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पीछे मुड़ की स्थिति में कितने अंश का कोण बनता है। तो पीछे मुड़ की स्थिति में जो कोण बनता है, ऑप्शन ए है 150 डिग्री, ऑप्शन बी है 130 डिग्री और ऑप्शन सी है 120 डिग्री और ऑप्शन डी है 180 डिग्री। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, पीछे मुड़ की स्थिति में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ऑप्शन डी को आप काला करेंगे। और उसके पश्चात अगला जो प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न, अच्छे व्हाट्सएप कमांड की विशेषताएं होती हैं। तो प्रश्न नंबर 20 है, स्पष्ट आवाज, बी ऑप्शन है उचित आवाज, सी ऑप्शन है चेतावनी व कार्यकारी कमांड में सही तालमेल और डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। डी को आप काला करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के सम्मान गार्ड हेतु कैडेट्स की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी है 200। तो भारत के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर या सम्मान गार्ड हेतु जो कैडेटों की संख्या निर्धारित है वो है 150। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। उसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के लिए सम्मान गार्ड के कैडेट्स की संख्या होती है। तो उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के लिए जो सम्मान गार्ड के कैडेट्स की संख्या होती है, ऑप्शन है 150, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी है 200। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 कैडेट्स। और उसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, रक्षा मंत्री, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा अन्य वीआईपीज के सम्मान गार्ड के लिए कैडेट्स की जो संख्या होती है, ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी है 200। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 50 कैडेट। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 24 है, दाहिने देख का वर्ड ऑफ कमांड पैर पर दिया जाता है। तो दाहिने देख का जो वर्ड ऑफ कमांड है वो बाएं पैर पर, ऑप्शन ए है बाएं पैर पर, ऑप्शन बी है दाएं पैर पर और ऑप्शन सी है बाएं व दाएं दोनों पैर पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, बाएं पैर पर। अब प्रश्न नंबर है 25, तेज चल के आदेश पर सबसे पहले निकलता है। तो तेज चल के आदेश पर ऑप्शन ए है बाएं पैर पर, ऑप्शन बी है दायां पैर, ऑप्शन सी है बाएं व दाएं दोनों पैर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तेज चल के आदेश पर सबसे पहले जो निकलता है वो होता है हमारा बायां पैर। तो ऑप्शन ए आप जो है टिक मार्क करेंगे और आंसर शीट में ए ऑप्शन को काला करेंगे। अब प्रश्न नंबर 26 है, दौड़ के चल में राइफल की पोजीशन होती है। ऑप्शन ए ऊंचा बाजू शस्त्र, ऑप्शन बी बगल शस्त्र, ऑप्शन सी भूमि शस्त्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऊंचा बाजू शस्त्र, यानी ऑप्शन ए को आप काला करेंगे। सलामी शस्त्र डैश डैश डैश
और इसके ऊपर के अधिकारियों को दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है हवलदार, ऑप्शन बी है कैप्टन, ऑप्शन सी है मेजर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेजर, यानी सलामी शस्त्र मेजर और इससे ऊपर के जो रैंक के अधिकारी होते हैं उनको दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। बाएं व दाहिने मुड़ में कितना डिग्री दाहिने या बाएं मुड़ते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन ए दिया है 150 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 120 डिग्री और ऑप्शन डी है 180 डिग्री। तो बाएं या दाहिने मुड़ते वक्त हम 90 डिग्री मुड़ते हैं, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा और बी ऑप्शन को आप काला करेंगे। उसके पश्चात प्रश्न नंबर 29 है साइड स्टेप में इंच डिग्री पर पूरा होता है। ऑप्शन ए है 12 इंच, ऑप्शन बी है 20 इंच, ऑप्शन सी है 25 इंच और ऑप्शन डी है 12 इंच। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी 12 इंच। साइड स्टेप 12 इंच पर पूरा होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। उसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। ड्रिल में शामिल है आज्ञाकारिता का भाव पैदा करना, अच्छे ढंग से कपड़ा पहनना, अनुशासन व शरीर व दिमाग का तालमेल और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 30 का जो हमारा जवाब होगा वो होगा उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी। तो कैडेट्स ये सुपर 30 प्रश्नों की एक सीरीज है जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम्स में आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाली है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।